नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के पार्ट 3 की। ठीक है, इसमें हम लोग 1915 से लेके 1947 तक की बात करेंगे। गांधीवाद पढ़ने वाले हैं, गांधी के बारे में इतिहास में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पे नए हो भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। गांधी युग का इतिहास। 1915 1915 से 1947 तक की देश आजाद तक की घटना को हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो 1915 से में क्या हुआ? 1915 में गांधी जी अफ्रीका से लौटे। ठीक है, गांधी को क्या कहा जाता है? भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा गया है। गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि मिला था। 1915 में जब गांधी जी भारत आते हैं तो गांधी जी का आंदोलन प्रारंभ हो गया। सबसे पहले उन्होंने आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती के विरोध में किया था। पहला आंदोलन उनका क्या था? बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती के विरोध में किया था। ठीक है, दूसरा आंदोलन गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं देने के लिए आंदोलन किया गया था। ये उनका दूसरा आंदोलन था। तीसरा आंदोलन अहमदाबाद में मजदूरों के साथ भूख हड़ताल को लेकर इनका आंदोलन किया गया था। ठीक है, तो जब 1915 में गांधी जी भारत लौटे, ठीक है, तो याद रखना कब लौटे थे? 9 जनवरी, JANU, 9 जनवरी को वो भारत लौटे थे। इसी 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। याद रखना क्या है? 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर? आगे देखेंगे। अब हम बात करते हैं 1919 की। ठीक है, 1919 में ब्रिटिश सरकार ने 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित किया। क्या किया था? रॉलेट एक्ट पारित किया था। अलीपुर बम कांड में सैफुद्दीन किचली को गिरफ्तार कर लिया गया। जनरल डायल ने गोलियां चलाई जिसमें लगभग 400 भारतीय लोग मारे गए। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना गया। देखो, रॉलेट एक्ट जो है इसको हम लोग काला कानून बोलते हैं। ये कब ब्रिटिश सरकार ने चलाई थी? 19 मार्च 1919 को। इसमें क्या होता था? इसमें किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। ठीक है, और तो इसी एक्ट के विरोध में अलीपुर बम कांड में सैफुद्दीन किचलू को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, उसके बाद जनरल डायल ने गोलियां चलाई जिसमें लगभग 400 भारतीय लोग मारे गए। क्यों? क्योंकि जब सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया और रॉलेट एक्ट को लेके लोग शांतिपूर्ण ढंग से जलियांवाला बाग में क्या कर रहे थे? एक जनसभा कर रहे थे। ठीक है, तो वहीं पे जनरल डायर ने गोलियां चलाई जिसमें लगभग 400 भारतीय लोग इस घटना में मारे गए और इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना गया। क्लियर? इस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया? सर की उपाधि अपनी लौटा दी। इस समय वायसराय कौन था? वायसराय लॉर्ड चेस्टफोर्ड। लॉर्ड चेस्टफोर्ड क्या था? वो वायसराय था इस समय। ठीक है, अब क्या होता है? 19 अक्टूबर 1919 को इस घटना के जांच के लिए एक हंटर कमेटी बुलाई गई। कब? 19 अक्टूबर 1919 को। ठीक है, 1920 को महात्मा गांधी 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। कौन? महात्मा गांधी ने। लेकिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरा चौरी हत्याकांड के कारण यह आंदोलन स्थगित कर दिया गया। चौरा चौरी कांड के कारण क्यों स्थगित कर दिया गया? चौरा चौरी कांड गोरखपुर में एक पुलिस स्टेशन को जो है क्या किए थे? जला दिए थे। तो उसी को चौरा चौरी कांड के नाम से जाना जाता है। इस कारण यह आंदोलन स्थगित कर दिया गया। अब हम बात करते हैं 1923 की। क्लियर? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों मिलकर स्वराज पार्टी बनाई। क्या बनाई? स्वराज पार्टी। 1924 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? कर्नाटक के बेलगांव में। इसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी थे। ठीक है, अब 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ की क्या हुई? स्थापना हुई 1926 में। 1927 में भारत का संविधान बनाने के लिए
साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। किसकी? साइमन कमीशन की। यह 3 फरवरी 1928 को भारत में प्रवेश किया। साइमन कमीशन। क्लियर? इस साइमन कमीशन के विरोध करते समय लाला लाजपत राय को लाठियों के प्रहार से उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 1927 में बटलर कमेटी बनी। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार और राज्यों के बीच संबंधों में सुधार करना था। 1929 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। संविधान बनाने के लिए गोलमेज गोलमेज सम्मेलन के बारे में चर्चा की गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का उसके बाद निर्णय लिया गया। ठीक है, तो गोलमेज सम्मेलन के बारे में जान लो कि गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, द्वितीय 31 में और तीसरा 32 में। याद रहेगा गोलमेज सम्मेलन कब कब हुआ था? 1930, 1931, 1932 में। प्रथम 1930 में और द्वितीय 1932 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में संविधान 40% पूरा हो गया था। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में संविधान को बनाने में भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए थे। ठीक है, एक हम फैक्ट पॉइंट यहाँ आप लोगों को बता दें कि जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन? गांधी जी SS राजपूताना नामक जहाज से SS राजपूताना नामक जहाज से कहाँ गए थे? लंदन गए थे गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 1931 ईस्वी में। क्लियर? सविनय अवज्ञा आंदोलन की अब हम बात करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन साबरमती आश्रम में 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च किया गया। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़ा गया। 1931 में गांधी इरविन समझौता के साथ ये आंदोलन बंद हुआ। कब? 1931 में। क्लियर? अब हम बात करते हैं 1935 की। 1935 में भारत सरकार सुधार अधिनियम पारित किया, जिसके फलस्वरूप सांसदों की सीट निर्धारित में मुस्लिम वर्ग सहमत नहीं था। 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान बनाने की मांग कर दी। बहुत इंपॉर्टेंट है। कब? 1940 में। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग से पाकिस्तान बनाने की मांग कर दी। अब 1942 में क्रिप्स मिशन की बात करते हैं। क्रिप्स मिशन का भारत संविधान 60% बनकर पूरा हो गया था इस समय तक, जब क्रिप्स मिशन आया 1942 में। इस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिथगो था। ठीक है, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को चलाया गया। सबसे पहले बंबई और कोलकाता से प्रारंभ किया गया। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य इसका था भारत छोड़ो, अंग्रेज भारत छोड़ो। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 1946 की। कैबिनेट मिशन। इस मिशन के अंतर्गत भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। संविधान बनकर क्या हो गया? तैयार हो गया। अब आती है बात 1947 की। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बना दिए गए। भारत पाकिस्तान रेखा कौन सी रेखा है? जिसको हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। भारत पाकिस्तान रेखा कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। क्लियर? लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत पाकिस्तान दो अलग देश बना दिए गए। भारत पाकिस्तान रेखा रेड क्लिफ रेखा कहा गया। इस प्रकार कई वर्षों की गुलामी के बाद भारत देश स्वतंत्र हो गया और इसका संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये जो रिवीजन बैच है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।